स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल ISR स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BSc थर्ड सेमेस्टर के बायोटेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के बारे में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो आपका सर्टिफिकेट वाला पोर्शन रहता है उसको आपको मस्त क्लियरली आपको भरना है, कोई काट छाट नहीं करना है। उसके बाद आता है आपका इंडेक्स वाला पोर्शन। तो इंडेक्स वाला पोर्शन को कैसे भरते हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में आपको जो ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है जो एक्सपेरिमेंट का, उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक है उसको फिलअप करना है। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जैसे कि आज के डेट में आपने एक्सपेरिमेंट किया वो आपका डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया। और सबमिशन डेट, अगले हफ्ते जो आपका आएगा एक्सपेरिमेंट उस दिन आपका जमा करते हैं वो वाला रहेगा आपका डेट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फिल करना है सभी जो एक्सपेरिमेंट है उसको चेक कराने से पहले। और रिमार्क वाले पोर्शन में आपका टीचर का साइन रहेगा। तो इस प्रकार से है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट कैसे लिखना है ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट है हम लोगों का या था, तो ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या लिखा है हमने, टू आइसोलेट द जीनोमिक DNA फ्रॉम ओनियन। तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव। उसके बाद मटेरियल रिक्वायर, कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर हुए हैं आपके एक्सपेरिमेंट में उसको आपको लिखना है। उसके बाद प्रिंसिपल, ये वाला जो है प्रिंसिपल वे बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आपको इसको ठीक से लिखना है। उसके बाद है आपका प्रोसीजर को क्या क्या हुआ है, आपके जो प्रोसेस है उस एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान उसको आपको पूरा लिखना है। तो इस प्रकार से है, आपके सामने क्लियरली विजिबल है, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। रिजल्ट एंड एनालिसिस, रिजल्ट आपको लिखना है कि आपने उस प्रैक्टिकल करने के दौरान लास्ट में आपको क्या मिला, क्या कंक्लूज़न मिला आपको, उसको रिजल्ट को इसमें लिखना है। तो जैसे कि यहाँ इसमें लिखा है द जीनोमिक DNA from their white strand on addition of precipitate solution which condense into a light pellet on centrifugation. DNA has the appearance of white mucus। तो इस प्रकार से रिजल्ट लिखना है। लास्ट में हम बोल रहा है कि जो हमको DNA दिखा। उसके बाद प्रिकॉशन लिखना है। प्रिकॉशन में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है उस प्रैक्टिकल करने के दौरान उसको लिखना है आपको। अब है एक्सपेरिमेंट सेकेंड। इसका ऑब्जेक्टिव है टू आइसोलेट DNA फ्रॉम लीफ सैंपल। इस बार अब लीफ से हमको इस बार DNA को देखना है, लीफ के जो है उसमें। तो क्या क्या उसके बाद मटेरियल रिक्वायर है उसको लिखना है। प्रिंसिपल भी है, प्रोसीजर, डायग्राम आपको क्लियरली बनाना है ताकि सामने वाले को अट्रैक्टिव लगे। पूरा प्रोसेस यहाँ पर जो बना है उसमें पूरा प्रोसेस को बताया है हमने, कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या है, कौन कौन से रिएजेंट लगे हैं, केमिकल लगे हैं वो पूरा। और लास्ट में जो क्या हमको मिला है वो सब इसमें है। आप वीडियो को रोक के उसको आपको लिख सकते हैं। आप रिजल्ट आ गया, ऑब्जेक्टिव लिखना है आपको, क्या दिखा उस प्रैक्टिकल में, प्रिकॉशन। एक्सपेरिमेंट थर्ड है, अब ऑब्जेक्टिव या एम बोल दिया जाए, टू आइसोलेट द प्लाज्मिड DNA फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स। इस बार अब बैक्टीरियल जो सेल है उससे हमको प्लाज्मिड आइसोलेट करना है।
रिजल्ट प्रिकॉशन। पेज और डेट नंबर फिलअप करना ना भूलिएगा दोस्तों, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट 5, कैलकुलेट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ गिवन डाटा इंडिविजुअल सीरीज। थ्योरी इसमें है, मीन मोड मीडियन आपका सेंट्रल टेंडेंसी आ जाएगा उसमें। मीन मोड मीडियन है आपका सेंट्रल टेंडेंसी है, तो उसी को आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ऑब्जेक्टिव टेबल, इसमें ऑब्जेक्टिव टेबल आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको इसमें। कैलकुलेशन ऑफ मोड, कैलकुलेशन करना है इसमें। कैलकुलेशन वाला अब आ गया आपका पोर्शन, मीन मोड मीडियन में आपका कैलकुलेशन है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट 6 है, कैलकुलेट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ गिवन डाटा डायरेक्ट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के माध्यम से, विधि से, यानी आपको मीन मोड मीडियन कैलकुलेट करना है। तो आपके सामने डिस्प्ले है वो पेज, आप देख सकते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टेबल या ऑब्जर्वेशन टेबल, एक साइड आपका मार्क्स है, कितना मार्क्स है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, पहले आप मीन का निकालिए, उसके बाद फिर मोड का निकालिए, उसके बाद फिर मीडियन का, सीक्वेंस से, ठीक है। फिर लास्ट में रिज़ल्ट को आपको लिख देना है कि मीन में कितना आया, मीडियन में कितना आया, मोड में कितना आया, इस प्रकार से। अब आता है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 7, टू कैलकुलेट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए गिवन डाटा कंटिन्यूस सीरीज। इस बार कंटिन्यूस सीरीज के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। थ्योरी इसमें लिखना है आपको, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना आपको। ऑब्जर्वेशन टेबल, किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन टेबल बना रहे हैं उसको भी आपको लिखना ज़रूरी है, ताकि पता चले आप मीन का बनाए हैं, मोड का बनाए हैं, या मीडियन का बनाए हैं। लास्ट में रिजल्ट आपको लिख देना है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 8, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ गिवन डाटा। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर आपको कैलकुलेट करना है, और डाटा आपको गिवन रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है।
हमने इसमें अलग अलग पहले देखा होगा, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूअस सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़, सभी का तीनों का लाइन बार से हमने कैलकुलेट किया है, क्योंकि हमारे जो सर थे इस प्रकार से कैलकुलेट करना है हमको बताए थे, सिंगल सिंगल कैलकुलेट करना है ऐसे बोल के। ठीक है, तो आप भी अगर जैसे बोलते हैं आपको उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, आपके टीचर जो बोलते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको रिज़ल्ट मेंशन कर देना है, कितना कितना आया है रिज़ल्ट, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है और स्टैंडर्ड एरर कितना आया है। अब है एक्सपेरिमेंट नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। तो थ्योरी भी लिखना है आपको। काई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन करना है आपको, और लास्ट में आपका कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज 7.8158 फॉर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज मच लेस देन, सॉरी आप देख लीजिए किस प्रकार से ऑब्जर्वेशन टेबल आपको बनाना है। कैलकुलेशन का छूट गया था जो, द ऑब्टेन्ड वैल्यू 17.81, सो वी शुड एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस ऑफ 9:3:3:1 in this case. Thank you for watching this video. Please subscribe our channel and press the bell icon. Please like, comment and share this video. Thank you very much.